AI is harmful to humans. Be safe and aware. खाना खाते खाते एक लड़का ये सोच रहा है, यार पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की थी, फेल होने का कोई चांस ही नहीं था। पता नहीं इकोनॉमिक्स का एग्जाम इतना अच्छा देकर आया था, ट्यूशन भी बेस्ट जगह लगाया था, तो वो फेल कैसे हो सकता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं, कैसे करूं। चल कुछ नहीं, फिर फॉर्म फिलअप कर और 3 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम दे, उसमें पूरी तैयारी करके जाओ, पास हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एंड इजीली क्लियर हो जाएगा। कुछ ज्यादा मत सोच, ओवर थिंकिंग मत कर। फॉर्म फिलअप करने के जज्बात वो टीवी ऑन करता है, न्यूज आती है, न्यू जनरेशन एई आ चुका है, जो लोगों का काम और तेजी से और आसानी के साथ समय भी बचा रहा है। AI isn't just about automation or data processing. It has a bright side too, offering countless opportunities for learning and growth. Imagine a world where AI becomes a personal tutor, guiding you through complex subjects with ease. यार ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। इस बार AI से हेल्प ले लूंगा और इससे ही पढ़ाई कर लूंगा, फिर इससे मेरे ट्यूशन का भी खर्चा बचेगा और टाइम भी आने जाने का बच जाएगा, और ट्यूशन से अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा। फिर वो लत का AI से हेल्प लेता है, सारी गाइडेंस AI से लेने लगता है। जैसे ही वो AI से एक क्वेश्चन पूछता है तो सब सही सही देता है, वो बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है। फिर जब वो 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस पूछता है तो AI सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। उसकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होती है, उसे सब समझ आ रहा होता है। फिर वो सोचता है जब ये AI इतना होशियार है तो ये कुछ भी बता सकता है, फिर क्यों ना इसे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछे जाए। वैसे भी अपने लाइफ में बहुत बरसात चल रही है, शायद ये कुछ जबरदस्त सोल्यूशन दे पाए। आई डार्क साइड। धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल लाइफ का बारे में डीप थॉट शेयर करने लग जाता है और नेगेटिव रिप्लाई उसे मिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली 4-5 टाइम्स। मेरे घर में सिर्फ मेरे पास कीपैड मोबाइल क्यों है, मेरे दोस्तों जैसे मुझे मंथली पॉकेट मनी क्यों नहीं मिलती है, मुझे कभी बाहर घूमने क्यों नहीं जाने देते, ट्रिप पिकनिक टूर रेगुलर खेलने क्यों नहीं जाने देते, क्रिकेट सिर्फ संडे क्यों। AI के वजह से उससे डिप्रेशन हो जाती है। फिर फाइनली वो डिसाइड कर लेता है वो टाइम पास है एंड वेस्ट है और वो आप किसी लायक नहीं है और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पेरेंट्स भी उससे प्यार नहीं करते हैं, किसी को उसकी पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी नहीं है, न ही उसको कोई सपोर्ट करता है, ना ही फाइनेंशियल और मेंटली। देन ही टेक अ स्टेप टू सुसाइड। इस लत के में सुसाइड के लिए नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होना शुरू होते हैं। मम्मी की बटे, पापा की बटे, भाई की बटे कम में गुंज रही है विथ इको साउंड इफेक्ट। माम तुझे 1000 बार बताया है कि फदई प्यार अच्छे से दिया कार, अगर टुटियों में समझा नहीं आ रहा तो चेंज कर ले, अपने बड़े भाई से कुछ सीख, देख वो इंजीनियर बन गया, अब बस तू बचा है। डैड बेटा, हम लोअर क्लास फैमिली के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, फदे या मेहनत। पूरी शिद्दत से फदे करके अव्वल आओ, फिर जिंदगी में मेहनत करके कामयाब बनो। बेटा बस हम तुमसे इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। भाई कितनी बार समझाया है, यह जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है, बार बार नहीं। कामयाब होने का मौका एक बार हाथ से गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। मामून कॉल बेटा, खाना खाने का समय हो गया है। आज खाना खाने बहुत समय से आया नहीं, भूखा होगा बेटा, पहले कुछ खा ले फिर फदे कर लियो। लड़का खाने में क्या बना है, सही पनीर। लाडका यार फदे तो बहुत अच्छे से की थी, फेल होने का कोई चांस नहीं था। पता नहीं इकोनॉमिक्स का एग्जाम इतना अच्छा देकर आया था, ट्यूशन भी बेस्ट जगह लगाया था, तो फेल कैसे हो सकता है। लाडका फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। एग्जाम के रिजल्ट को फिर से चेक करता हूँ, वहां फेल ही रहता है, पर उस वेबसाइट पर ध्यान से रीड करता हूं तो वहां एक न्यू ऑप्शन आता है रीचेकिंग का, वो ऊपर क्लिक करता है। लाडका क्यों ना एग्जाम रिचेक कराया जाए। वो चेक करता है एग्जाम की रिचेकिंग की लास्ट डेट क्या है, वो देखता है डेट 1 महीने की है और रिजल्ट आए हुए सिर्फ 1 हफ्ते ही हुए हैं। क्यों ना रिचेकिंग करवाया जाए, शायद मेरा पेपर सही होकर मैं पास हो जाऊं। लड़का वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और उतने ही पैसे उसने सेव किए होते हैं एग्जाम पास आउट होने के बाद दोस्तों को पार्टी देने के लिए। अगर मेन रिचेकिंग में पास हो गया तो मेरा 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। लाडका फाइनली वो फॉर्म फिलअप कर देता है और सोचते हुए बोलता है, रीचेकिंग में पास हो गया दो बढ़िया है, और नहीं हुआ दो प्रिपरेशन दो कर ही रहा हूँ नोट्स एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर दूंगा एग्जाम क्लियर। फॉर्म फिलअप करने के जस्ट बाद में वो टीवी ऑन करता है, न्यूज आती है न्यू जनरेशन AI आ चुका है, जो लोगों का कम और तेजी से और आसानी के साथ समय भी बचा रहा है। देन फिर वो जल्दी से टीवी बैंड कर देता है
और बोलता है, ना भाई ना, अब तू कभी नई एआई के साथ स्टडी नहीं कर